अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसमें हमने किडनी के बारे में, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, आज हम किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसका हम आज स्ट्रक्चर देखेंगे कि कितने कंपोनेंट्स मिलकर एक नेफ्रॉन की शेप बनती है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो नेफ्रॉन का ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो इस तरह के यानी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिलके क्या करते हैं, एक किडनी बनाते हैं। और किडनी के अंदर ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना नेफ्रॉन का काम है। तो आज हम फंक्शन नहीं पढ़ रहे, तो स्ट्रक्चर पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक तो रेनल कार्पसल्स कहलाते हैं और दूसरे रेनल ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेनल कार्पसल्स में दो चीजें आती हैं, एक तो बाउमेन्स कैप्सूल, ये जो स्ट्रक्चर है, जो कप लाइक एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। और अंदर ये जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, रेनल कार्पसल्स कहा जाता है। ठीक है, तो बाउमेन्स कैप्सूल क्या है, डबल वॉल्ड होलो कप। देखिए, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर डबल वॉल्स हैं, यानी दो लेयर्स हैं। ठीक है, तो व्हाट इज बाउमेन्स कैप्सूल? इट इज अ डबल वॉल्ड होलो कप दैट इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल। एंड ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये जो अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है ब्लड कैपिलरीज, जो सबसे छोटी खून की नालियां होती हैं, इनको के नेटवर्क को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये आपके रीनल कार्पसल्स हो गए। अब रीनल ट्यूब्यूल्स में 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। सबसे पहले यहाँ जो स्टार्टिंग कहलाता है, यानी बाउमेन्स कैप्सूल के बाद जो स्टार्टिंग एरिया है, इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये देखें, इट बिगिंस फ्रॉम बाउमेन्स कैप्सूल। यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है बाउमेन्स कैप्सूल से, इसको क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके एक यू शेप एक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनल कहा जाता है। और सबसे आखिर में ये जो हाईली क्वाइल्ड एंड है नेफ्रॉन का, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वाइलिंग हो गई है, इस एंड को क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद सबसे आखिर में क्या आता है, ये आखिर में मिलकर एक ट्यूब बनाता है, इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये दो स्ट्रक्चर्स मिलके, यानी रीनल कार्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स मिलके एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं।